Hello and welcome to CVR News Network. You are watching CVR English. The PSLV C-59, which is set to launch at 4:08 p.m. now is postponed. The European Space Agency has detected a technical snag in the launch just few. He has deployed a smoke screen obscuring itself from the enemy view. आम ओडिशार वीर पुत्र कैप्टेन संदीप विश्वाल का नेतृत्व में परिचालित आईएनएस जलश्वा भारतर एकमात्र लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक उभयचर एवं ह्यूमैनिटेरियन मिशन गुड़िक गुरुत्वपूर्ण संपद। यह सैन्य जानवाहन एवं सामग्री परिवहन करने डिजाइन करा जाइछि, जेउठारे जहाजर मेडिकल सुविधा, दुर्योग सहायता एवं उद्धार अभियान रे सहायता करे। हेलिकॉप्टर संचालन रे सक्षम जलश्वा टाइगर ट्राइम जहां भारत युक्तराष्ट्र मिलित त्रिसेवा ड्रिल एवं एफएक्स तथा जल प्रहार भली उभयचर अभ्यास गुड़िकरे अंश ग्रहण करी भारतर सामुद्रिक सामर्थ्य को प्रदर्शन करे, जहां जलश्वा को भारत एवं आंचलिक स्वार्थर सुरक्षा पाई सक्षम करे। देवी और सज्जनों, अब मैं आपको मगर श्रेणी के उभयचर पोत भारतीय नौसेना पोत घड़ियाल के बारे में सूचित करूंगी। आईएनएस घड़ियाल, जिसके कमान अधिकारी कमांडर राजन चिब हैं, 1989 में कमीशन हुआ था। ये उभयचर अभियानों के दौरान परिवहन और रसद सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है और ये सैनिकों, वाहनों जिसमें बीएमपी और एलसीयू शामिल है और अन्य आवश्यक उपकरणों को ले जाने में सक्षम है। इस जहाज में समुद्र तट पर उतरने के अभियानों को अंजाम देने और सेना के टैंकों को सीधा तट पर उतारने की क्षमता है। आईएनएस घड़ियाल कई प्रकार के अभियानों, जिसमें मानवतावादी मिशन और सैन्य अभ्यास शामिल है, का समर्थन करता है। Amphibious ships of the Indian Navy include landing platform dock INS Jalashwa, indigenously built large landing ships Ghadial, Shardul, Eravat and Kesari, and medium landing ships Cheetah, Guldar and Kumbhir. The two landing craft that you see approaching the beach are launched by these amphibious ships. Ladies and gentlemen, look up to the skies and you will see the daring marine commandos of the Indian Navy proudly displaying the Indian tricolor and the Indian naval ensign. दर्शक बंधु, आपण आकाश मार्ग रे देखुछंती भारतीय नौसेनार साहसी मार्कोस माने गर्वर सह भारतीय त्रिरंगा एवं नौसेना ध्वजा प्रदर्शन करुछंती। देवी और सज्जनों, आसमान की ओर देखें और आप भारतीय नौसेना के जाबाज मार्कोस को गर्व से भारतीय तिरंगा और भारतीय नौसेना ध्वज को प्रदर्शित करते हुए देख पाएंगे। When naval forces are deployed for a mission, we sometimes need our elite special force, the Marcos, to go behind the enemy lines. One of the many ways in which we do this is combat freefall. Combat freefall is one of the most effective modes of insertion of special forces into the enemy area by air, utilizing highly maneuverable parachutes. देवी और सज्जनों, और अभी अभी आपने हमारे जाबाज कमांडो को पैराशूट को नियंत्रित करते हुए लक्ष्य क्षेत्र पर सटीक लैंडिंग करते हुए देखा। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। दर्शक बंधु, वर्तमान आपण माने देखिले आमर साहसी मरीन कमांडो निर्धारित स्थान रे अवतरण करिसंती। तांको पाई जोरदार ताली। The Special Forces personnel get airdropped from a height of about 24,000 feet with a combat load and land with accuracy onto a given target. Combat freefall can be carried out from helicopters like Mi-17, Sea King and Advanced Light Helicopter, as well as fixed-wing aircraft like C-130, AN-32 and Dornier. The Advanced Light Helicopter is being flown by Lieutenant Commander Balram Shukla. जितेबेले नौसेना बल को कौनसी मिशन पाई प्रयोग करा जाए, बेले बेले आमर विशिष्ट स्पेशल फोर्स मार्कोस शत्रु सीमा रे प्रवेश करंती। यार अनेक प्रक्रिया मध्यरु कॉम्बैट फ्री फॉल अन्यतम। कॉम्बैट फ्री फॉल हेउछि शत्रु क्षेत्र रे स्पेशल फोर्स को प्रवेश कराइबार सबुठु सांघातिक एवं प्रभावशाली प्रक्रिया।
देवी और सज्जनों, हमारे जाबाज कमांडोज के लिए तालियां रुकने ना दें। जब नौसेना बलों को किसी मिशन के लिए तैनात किया जाता है तो कई बार हमें अपनी विशेष बल मार्कोस की आवश्यकता होती है ताकि वे दुश्मन की सीमा के पीछे जा सकें। ऐसा करने के कई तरीकों में से एक है कॉम्बैट फ्री फॉल। कॉम्बैट फ्री फॉल विशेष बलों को दुश्मन के क्षेत्र में वायु मार्ग से प्रवेश कराने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है, जिसमें अत्यधिक नियंत्रित पैराशूट का उपयोग किया जाता है। Ladies and gentlemen, now Chetan Madan, C1MC, has descended from the aircraft and will now proceed to present a memento to the Honorable President of India. दर्शक बंधु माने आपण माने देखिले आमर मरीन कमांडो चेतन मदान राष्ट्रपति महोदयंकु स्मारकी प्रदान करिबा पाई अग्रसर हेउछंती। तांको पाई जोरदार ताली। देवी और सज्जनों, अब आप देख सकते हैं चेतन मदान C1MC जो अपने निर्देशित क्षेत्र पर लैंड होकर आगे बढ़ रहे हैं। अब वे माननीय राष्ट्रपति को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। देवी और सज्जनों, अब आप देख सकते हैं कि C1MC चेतन मदान ने माननीय राष्ट्रपति को स्मारिका भेंट कर दी है। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। Ladies and gentlemen, right in front we have the mighty warships in a column formation. We are about to witness the landing of helicopters on these ships. In the lead is a stealth frigate INS Sahyadri, commanded by Captain Rajat Kumar, ready for landing by a Sea King helicopter piloted by Commander Mahesh. The mighty destroyer INS Mysore is next, commanded by Captain Abhishek Similai, ready to receive the ALH helicopter piloted by Commander Prashant Rai. The next in formation is a first indigenously built destroyer, INS Delhi, commanded by Captain Abhishek Kumar, ready to recover a Kamov 31 helicopter, piloted by Commander Dilip Joseph. Last in the formation is a stealth frigate, INS Satpura, commanded by Captain Gaurav Singh, ready to receive MH-60R, piloted by Commander Harpreet Singh. दर्शक बंधु मु वर्तमान शिवालिक श्रेणी जहाज मानक विषय रे आपण मानकु अवगत कराइबाकु जाउछि। शिवालिक श्रेणी फ्रिगेट गुड़िक भारतीय नौसेनार प्रथम जातीय भावे डिजाइन करा जाइथिबा स्टेल्थ युद्ध जहाज, जे गुड़िक भारतर सामुद्रिक सुरक्षा दिगरे एक गुरुत्वपूर्ण संयोजन। 2010 रु 2012 मध्यरे कमिशन करा जाइथिबा एही श्रेणीर तीनोटी जहाज INS शिवालिक, INS सतपुड़ा एवं INS सह्याद्री आधुनिक स्टेल्थ प्रजुक्ति रे सज्जित, जहां रडार, इंफ्रारेड एवं ध्वनि संकेत को कम करी थाए। एही बहु कार्यक्षम फ्रिगेट आधुनिक युद्धास्त्र सहित सुसज्जित, जहार पृष्ठ भागरु आक्रमण और पृष्ठ भागरे रक्षा करिबाकू क्षेपणास्त्र, टर्पिडो एवं बुड़ा जहाज विरोधी क्षमता रही। देवी और सज्जनों, आइए अब हम आपको दिल्ली श्रेणी के विध्वंसकों के बारे में अवगत कराएं। दिल्ली क्लास विध्वंसक भारतीय नौसेना की बढ़ती समुद्री शक्ति का प्रतीक है। 1997 से 2001 के बीच कमीशन किए गए इस श्रेणी के 3 जहाज भारतीय नौसेना पोत दिल्ली, मैसूर और मुंबई भारतीय नौसेना के सबसे बड़े और शक्तिशाली विध्वंसक जहाजों में शामिल हैं। बहुउद्देश्य संचालन के लिए डिजाइन किए गए ये जहाज उन्नत हथियार प्रणालियों से सुसज्जित हैं, जिनमें सरफेस टू एयर और सरफेस टू सरफेस वॉर करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। And while our warships dazzle you with their firepower and finesse, standing resiliently in the backdrop is a warship which ensures that these combatants can sustain at sea for prolonged duration.